कहानी की शुरुआत में टैलो नागराज को उठाकर नीचे फेंक देता है। नागराज जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी नागराज के दोस्त डॉन और फ्लोरिडा छत पर आते हैं। डॉन टैलो पर एक घूसा मारता है, लेकिन टैलो पर कोई असर नहीं होता। टैलो पलटकर डॉन पर एक घूसा मारता है। फ्लोरिडा भी पीछे से एक डंडे से टैलो पर वार करती है। टैलो को गुस्सा आता है और वह बंदूक निकाल कर कहता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में नीचे बेहोश पड़ा नागराज होश में आता है और अपने शरीर से निकल रहे सांपों की बारिश से एक रस्सी बनाता है। वह उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही टैलो अपनी बंदूक से वार करने वाला था, नागराज आता है और उसकी बंदूक को पकड़कर ऊपर कर देता है। बंदूक से चली गोली हवा में चली जाती है। नागराज फिर टैलो को पकड़कर एक लात और एक घूसा मारता है। फिर नागराज अपने कराटे से टैलो के सिर पर वार करता है और टैलो वहीं दम तोड़ देता है। नागराज कहता है, चलो यह काम तो खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। नागराज फिर डॉन को अपना प्लान बताता है। वह कहता है, विलियम्स के महल के रास्ते में जितने भी जरूरी रास्ते हैं, वहां हर जगह एक एक बम लगाना है जो ठीक 5 बजे फटेगा। डॉन बोलता है, लेकिन नागराज, अगर तुम 5 बजे तक विलियम के महल से नहीं निकले तो ये बम फट जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। नागराज जवाब देता है, मैंने बहुत सोचा है दोस्त, लेकिन इस महल पर मिसाइल छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हम दोनों विलियम्स को मारने में सफल ना हो पाए। तभी तीनों पहाड़ के नीचे से जा रहे होते हैं। उन्हें एक जीप दिखाई देती है। नागराज जीप को रोकने के लिए बोलता है। जीप रुकते ही उसका ड्राइवर नागराज पर पिस्तौल तान देता है। नागराज जल्दी से अपने हाथों से सांप निकालता है और वह सांप ड्राइवर को डस लेता है। ड्राइवर वहीं दम तोड़ देता है। फिर नागराज, फ्लोरिडा और डॉन तीनों जीप में बैठ जाते हैं और डॉन ड्राइवर के कपड़े पहन लेता है। डॉन नागराज से कहता है, अलविदा नागराज, अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। नागराज कहता है, देश और मानवता की रक्षा करते हुए अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। डॉन को छोड़कर नागराज और फ्लोरिडा आगे बढ़ जाते हैं। वे सीधे विलियम्स के महल के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां काफी सुरक्षा होती है। फ्लोरिडा नागराज से पूछती है, नागराज तुम्हारा प्लान क्या है? नागराज कहता है, मेरा अभी तक कोई प्लान नहीं है, हम सीधे जीप लेकर अंदर घुसेंगे। नागराज जीप लेकर आगे बढ़ता है और बैरिकेड तोड़ देता है। सारे गार्ड उन पर फायरिंग करने लगते हैं। नागराज अपने हाथों से निकले सांपों को सारे गार्डों पर फेंकता है और वे सांप गार्डों को डस लेते हैं। तभी एक ट्रक स्टार्ट होकर नागराज की जीप के आगे खड़ा हो जाता है। नागराज फ्लोरिडा को धक्का देता है और ट्रक से कूद जाता है। गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं, कोई भी हरकत करी तो हम तुम्हें गोली से भून देंगे। दरअसल यह नागराज का ही प्लान था कि वह चुपचाप गार्डों द्वारा पकड़े जाकर विलियम्स के हवाले हो जाए। गार्ड दोनों को स्ट्राइकर्स के सामने लिए महल में ले जाते हैं। एक गार्ड नीचे से ऊपर बात करता है, सर नागराज हमारे कब्जे में है। विलियम्स दूसरी ओर से जवाब देता है, इसे सम्मानपूर्वक क्लासरूम में ले जाओ। कुछ देर बाद विलियम के दरबार में क्लासरूम में विलियम आता है। विलियम नागराज से कहता है, वेलकम बैक नागराज। तभी फ्लोरिडा नागराज से बोलती है, नागराज देखो ऑक्टोपस, वहाँ एक ऑक्टोपस पड़ा होता है। विलियम कहता है, नागराज तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? नागराज जवाब देता है, विलियम मैंने विश्व के आतंक को खत्म किया है और आतंकवादियों को खत्म करने की कसम खाई है। इसमें अगला नंबर तुम्हारा है। मैं तुम्हें